प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, सह आचार्य विद्यार्थियों भूगोल विभाग बाबू शोभाराम। मैं हूं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, सह आचार्य भूगोल विभाग बाबू शोभाराम। आपके लिए आज एक ऑनलाइन व्याख्यान लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं और इस ऑनलाइन ऑनलाइन व्याख्यान लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं राजस्थान में। और इस ऑनलाइन व्याख्यान राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योगों का अध्ययन एक राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत इकाई के रूप में भूगोल में शामिल किया गया है। उद्योगों का अध्ययन एक महत्वपूर्ण इसी से संबंधित है इकाई के रूप में का सूती वस्त्र भूगोल में शामिल किया गया है। तो आइए इसी से संबंधित है सूती वस्त्र उद्योग का सूती वस्त्र उद्योग स्थापना। तो आइए आज कहाँ हुई है सूती वस्त्र उद्योग की, उसके स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कहाँ हुई समस्याएं हैं, उसके स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, क्या इसकी समस्याएं हैं। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग एक बृहद पैमाने का उद्योग है। सन 1951 में सूती वस्त्र उद्योग एक बृहद पैमाने का उद्योग है। केवल 7 सूती कपड़े की मिलें। सन 1951 में उनमें राजस्थान लगभग 301 लाख मीटर कपड़े की उत्पादन होता था। उनमें सूती वस्त्र लगभग 301 लाख मीटर कपड़े का उत्पादन होता जो बनता है। सूती वस्त्र वो कमीज, पायजामा, धोती, कुर्ता, लुंगी, स्वाफी, कमीज, पायजामा, धोती, कुर्ता, चुनरी, लुंगी, लहरिया, लहंगा, ओढ़नी, साड़ी, चुनरी, बेडशीट, लहरिया, लहंगा, ओढ़नी, साड़ी इत्यादि बेडशीट उपयोगों में तौलिया, खेसला। राज्य की सबसे पहली जो सूती कपड़ा मिल थी उपयोगों में ब्यावर में कर्नल डिक्सन और सेठ दामोदर दास सबसे पहली जो सूती कपड़ा मिल 1889 में स्थापित ब्यावर में कर्नल डिक्सन का नाम था दामोदर दास व्यास लिमिटेड। सन 1889 में पहली थी कृष्णा नाम था कृष्णा मिल सूती वस्त्र की लगी 1889 में पहली। इसके बाद 1906 में एडवर्ड मिल सूती वस्त्र सन 1925 में श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड। इसके बाद 1906 में एडवर्ड मिल्स तो ब्यावर एक और सन 1925 में श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड ब्यावर में स्थापित की रहा है। तो ब्यावर एक सन 1938 में मेवाड़ बहुत महत्वपूर्ण केंद्र भीलवाड़ा रहा है। और सन 1942 में महाराजा मेवाड़ लिमिटेड के नाम से पाली में भीलवाड़ा सूती वस्त्र की और सन 1942 में महाराजा उम्मेदपुर टेक्सटाइल के नाम से पाली में 1946 में गंगानगर में स्थापित की गई शार्दुल टेक्सटाइल सन 1947 के 46 में आजाद हो गया गंगानगर में स्थापित की गई विजयनगर किशनगढ़ और सन 1947 के भीलवाड़ा देश आजाद हो गया। उसके बाद पूरा विजयनगर किशनगढ़ मंडी गंगापुर उदयवाड़ा भीलवाड़ा आदि अनेक स्थानों के जयपुर सूती वानी मंडी कोटा निर्माण के लिए भीलवाड़ा केंद्रों की आदि अनेक औद्योगिक केंद्र सूती वस्त्र के निर्माण के लिए केंद्रों की स्थापना की गई। औद्योगिक केंद्र इनकी जो मुख्य मिलें और कारखाने यदि हम देखते हैं सूती वस्त्र के तो एडवर्ड मिल्स ब्यावर है। मुख्य मिलें और कारखाने यदि हम देखते हैं सूती वस्त्र के किशनगढ़ तो एडवर्ड महाराजा ब्यावर है, कृष्णा मिल्स ब्यावर, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स भीलवाड़ा, किशनगढ़ स्पिनिंग महाराजा वीविंग मिल्स गुलापुरा, मेवाड़ मॉडर्न ग्रुप भीलवाड़ा, राजस्थान स्पिनिंग भीलवाड़ा, वीविंग मिल्स गुलापुरा भीलवाड़ा, मॉडर्न ग्रुप भीलवाड़ा, राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी भीलवाड़ा, शूटिंग मॉडर्न ग्रुप जो भीलवाड़ा है ये अलवर में है, राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी उदयपुर मॉडर्न विजयनगर भीलवाड़ा है ये अलवर में है, मिल्स विजयनगर रिलायंस उदयपुर उदयपुर है, विजयनगर कॉटन मिल्स विजयनगर, शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स श्री गंगानगर, जयपुर स्पिनिंग मिल्स जयपुर, शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स श्री गंगानगर, कोऑपरेटिव मिल्स गुलाबपुरा, स्पिनिंग मिल्स गोपाल इंडस्ट्रीज कोटा और इस तरह से अनेक राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स गुलाबपुरा खोली गई, श्री गोपाल इंडस्ट्रीज कोटा और इस तरह से वर्तमान में राज्य में ऊर्जा की स्थान में खोली गई सरकारी संरक्षण पूंजी की उपलब्धि। वर्तमान में राज्य में और संचार के साधनों की सरकारी संरक्षण माल की आवक की उपलब्धि अनेक ऐसे कारण परिवहन के साधनों और संचार के साधनों की उपलब्धि छोटी बड़ी कच्चे माल की आवक अनेक मिले के अनेक ऐसे कारण हैं जिन बड़ी संख्या में राजस्थान में ये काम छोटी बड़ी अनेक राजस्थान में कुछ बड़ी संख्या में राजस्थान में ये काम होता है।
वस्त्रों के लिए और राजस्थान में कुछ जैसे कोटा की मसूरिया साड़ी, कोटा की डोरिया साड़ी वस्त्रों के लिए मशहूर हो गए हैं। और जैसे कोटा की मसूरिया साड़ी, चुनरिया, कोटा की डोरिया साड़ी, बेडशीट, जयपुर उड़ामिल फालना कारखाने की पगड़ियां, चुनरिया मशहूर हो गई। सांगानेर की बेडशीट, अलग अलग वस्त्रों उड़ामिल फालना कारखाने की पगड़ियां कुछ बहुत मशहूर हो गई हैं। अलग अलग राजस्थान में सूती राजस्थान में वस्त्र के उत्पादन की दृष्टि से यदि बात करें तो 1950 राजस्थान में सूती मिल 301 लाख वस्त्र के उत्पादन की दृष्टि से यदि बात करें तो 1950-51 में 70-71 में 301 लाख मीटर हो गया कपड़ा बनता था। 91-92 की बात करें तो 71 में 629 लाख मीटर हो गया। और यदि हम बात 91-92 की बात करें तो 2009 की तो 317 लाख। और यदि हम बात करें और 2009 की तो ये 315 में 17 लाख मीटर कपड़ा बना। और 2000 सूती वस्त्र है 15 का उत्पादन रहा 417 लाख। जो सूती वस्त्र है उत्पादन इसका उत्पादन रहा 81 से 91 तक काफी बड़ा है लाख मीटर। उसके बाद इसमें उत्पादन इसका है 81 से 91 तक क्या है बड़ा है इनमें। उसके बाद इसमें ऊर्जा की समस्या भी है, पानी की समस्या भी है, कारण क्या है पूंजी की समस्या भी है, ऊर्जा की समस्या भी, तमाम बातें पानी की समस्या भी है, उद्योगों पूंजी की समस्या भी है। अब हम बात करते हैं ये तमाम बातें स्थानीयकरण के राजस्थान में कौन कौन से प्रभावित कारक हैं। अब हम बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के राजस्थान भी आ रही कौन से उन तमाम कारक हैं, अभी यहाँ चर्चा करेंगे। सूती वस्त्र उद्योग के सामने माल की समस्याएं भी आ रही है, स्थानीयकरण को तमाम बातों पर अभी यहाँ चर्चा करें। राजस्थान में सूती मिलों के लिए जो कच्चे माल की आपूर्ति है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ से प्राप्त होता है। राजस्थान में वहाँ पर कपास पैदा जो कच्चा माल है के रेशे से ही श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ से प्राप्त होता है, क्योंकि वहाँ पर कपास पैदा होती है और कपास के रेशे से। इसके अलावा अजमेर, भीलवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ इत्यादि जिलों से भी कपास उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा अजमेर, भीलवाड़ा, हमारे झालावाड़ जिले में भी कपास का इत्यादि जिलों से भी कपास अच्छी मात्रा में हो रहा है आजकल। और हमारे अलवर जिले में भी कपास का उत्पादन जो कपास है अच्छी मात्रा में हो रहा है वस्त्र उत्पादन में काम। और ये सब हनुमानगढ़ और गंगानगर की जो सूती वस्त्र उत्पादन में कपास है ये लंबे रेशे वाली है, अमेरिकन कपास। हनुमानगढ़ और गंगानगर की जो मध्यम रेशे वाली भी है कपास है ये लंबे रेशे वाली जो अमेरिकन कपास है यहाँ की कपास है, कुछ इसमें मध्यम रेशे वाली भी अधिकांशतः गंगानगर और लंबे रेशे वाली जो है। बाकी की कपास मिलने वाली कपास राजस्थान की वो अधिकांश गंगानगर और हनुमानगढ़ से ही मिलती है। दूसरा बाकी क्षेत्रों से मिलने वाली कपास मध्यम और छोटे रेशे वाली है। प्रभावित करने वाला दूसरा जलवायु की है सूती वस्त्र उद्योग स्थिति को। राजस्थान का जो जलवायु वो वास्तव में शुष्क, अर्ध शुष्क और उपार्द्र किस्म का जलवायु। राजस्थान का जो जलवायु है बहुत छोटा क्षेत्र है जिसमें शुष्क, अर्ध शुष्क और जलवायु किस्म का जलवायु है। जो शुष्क जलवायु और बहुत छोटा क्षेत्र है जिसमें आर्द्र किस्म की जलवायु पाई जाती है के लिए। तो ये जो शुष्क जलवायु और उपयुक्त जलवायु है नहीं कहा जा सकता ये, इसलिए कारखानों में वस्त्र के लिए आर्द्र जलवायु के उत्पादन के लिए उपयुक्त जलवायु नहीं कहा जा सकता तरीके से, इसलिए बनाना पड़ता है जिसकी लागत ज्यादा होती है और गुणवत्ता की दृष्टि से कपड़ा कृत्रिम तरीके से कम गुणवत्ता बनाना पड़ता है जिसकी लागत ज्यादा होती है की वजह से धागा गुणवत्ता की दृष्टि से कपड़ा कम गुणवत्ता। शक्ति के साधनों का अभाव, नमी की कमी की वजह से धागा समस्या इस उद्योग की। सूती कपड़े के स्वच्छ सुंदर शक्ति के साधनों का अभाव यहाँ पर है रखने के लिए इस उद्योग शक्ति के साधन कपड़े के स्वच्छ सुंदर टिकाऊ इसके निर्माण के लिए शक्ति के साधन रखने के लिए शक्ति के साधन के लिए जल विद्युत शक्ति की प्राप्ति के निर्माण के लिए शक्ति के साधन बहुत आवश्यक है। निर्माण जबकि राजस्थान में जो मिले हैं होना उनके मालिकों से अगर बात करेंगे तो हम कहेंगे कि पावर कट, जबकि राजस्थान में जो पावर कट के कारण उनके मालिकों से अगर बात करेंगे तो हम कहेंगे कि पावर कट आर्द्रता प्रदान करने के लिए भी पावर कट के कारण शक्ति के साधन की आवश्यकता बढ़ाव पड़ता है, क्योंकि बिना आर्द्रता प्रदान करने के लिए किए यहाँ पर के ऊपर शक्ति के साधनों की आवश्यकता नहीं बन सकता। ऊर्जा की राजस्थान से आर्द्रता प्रदान की है यहाँ पर इस उद्योग की धागा, लेकिन वो ऊर्जा की राजस्थान को लगातार जरूरत है। इस अद्यतन मशीनों का भी अभाव है, ऊर्जा जो नवीनतम तकनीक से संचालित मशीनें समस्या है उनका भी अद्यतन मशीनों का भी अभाव है। जो मशीनें नवीनतम तकनीक से संचालित मशीनें हैं उनका भी जिनकी गुणवत्ता अभाव है, कम है, क्योंकि जो मशीनें हैं वस्त्र बनता है कम गुणवत्ता का बनता है, मशीनें हैं रख रखाव की गुणवत्ता खर्चा होता है,
तो जिनसे जो अद्यतन वस्त्र मशीनों बनता है का कम भाव गुणवत्ता का बनता है, आता है, रख रखाव और ये के ऊपर सूती ज्यादा वस्त्र के खर्चा स्थानीय होता है, को प्रभावित तो करता है। अद्यतन मशीनों का पूंजी भाव की भी एक कमी समस्या है के रूप में आता है। सूती और ये वस्त्र सूती उत्पादन वस्त्र के लिए स्थानीय कच्चा माल को खरीदने, प्रभावित नई करता है। मशीनें खरीदने, पूंजी मिलों की का कमी है नवीनीकरण करने, सूती वस्त्र नई मिलों की उत्पादन के लिए स्थापना कच्चा करने, माल खरीदने, नई नवीनतम मशीनें डिजाइनों खरीदने, का, मिलों का रंगों का नवीनीकरण करने, ये सब उपयोग करने नई के मिलों लिए की स्थापना करने भी हमें पूंजी की नवीनतम आवश्यकता डिजाइनों पड़ती है। का, रंगों और पूंजी का ये अभाव सब उपयोग राजस्थान में करने के देखा लिए जाता है, भी हमें बहुत पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। और पूंजी का कम अभाव राजस्थान में ऐसे देखा जाता पूंजीपति है हैं जो राजस्थान बहुत में अपनी पूंजी को लगा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में सूती वस्त्र ऐसे के लिए पूंजीपति उपयुक्त हैं जो जलवायु का राजस्थान में अभाव अपनी पाएगा। पूंजी को लगा रहे हैं, क्योंकि प्रबंधन राजस्थान की में कमी भी एक सूती होती है। वस्त्र के लिए उपयुक्त राज्य के जलवायु का अधिकांश मिलें निजी अभाव क्षेत्र में पाएगा। है, राजकीय क्षेत्र में प्रबंधन की ब्यावर कमी भी एक दौर, होती है। विजयनगर की एक मिल है। राज्य के अधिकांश मिलें निजी क्षेत्र गुलाबपुरा में की है, मिल सहकारी क्षेत्र में मात्र ब्यावर की दौर, प्रबंधन की विजयनगर कमी के एक कारण मिल है। आए दिन श्रमिकों और मालिकों के बीच गुलाबपुरा आपस की में मिल झगड़ा, सहकारी क्षेत्र की मिल है। लॉकडाउन आदि होते रहते हैं। प्रबंधन की कमी और के उसका कारण आए परिणाम दिन ये श्रमिकों होता है और मालिकों के बीच कि आपस में जो झगड़ा, मिले हैं उनकी हड़ताल, कार्य क्षमता, लॉकडाउन, उत्पादन उत्पादन क्षमता, क्षमता, गुणवत्ता और उसका परिणाम सभी ये होता कमजोर है पड़ जाती हैं कि और जो उत्पादन मिले के हैं ऊपर उनकी कार्य विपरीत क्षमता, प्रभाव पड़ता है। उत्पादन क्षमता, तो गुणवत्ता ये इसके प्रबंधन सभी की कमी कमजोर भी पड़ राजस्थान जाती में हैं देखने को और मिलती है। उत्पादन के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। सूती तो ये वस्त्र इसके उद्योग प्रबंधन तैयार की कमी भी राजस्थान में देखने होने के को बाद मिलती उसकी है। जो खपत है वो समीपी होने से अधिक विकसित होता सूती है। वस्त्र उद्योग तैयार कच्चा माल यदि दूर होने से के बाद मंगाना उसकी पड़े, जो खपत है वो तब भी कोई समीपी विशेष होने से प्रभाव अधिक नहीं विकसित पड़ता है। होता है। यही कारण है कि बम्बई, कच्चा माल यदि सोलापुर दूर से मंगाना पड़े तब भी कोई विशेष प्रभाव नहीं इराडू, पड़ता है। कोयम्बटूर आदि यही जो कारण बाजार है कि की बम्बई, क्षमता सोलापुर वाले क्षेत्र हैं, वहां पर सूती वस्त्र उद्योग का इराडू, अधिक कोयम्बटूर आदि जो विकास हुआ बाजार है। की लेकिन हमारे यहाँ बाजार वहाँ पर कम है, राजस्थान में अधिक इतना बड़ा बाजार है, लेकिन सूती वस्त्र का हमारे यहाँ इसलिए बाजार भी कम है। राजस्थान में वस्त्र को इतना बड़ा कम बाजार नहीं है प्रोत्साहन सूती मिला है। वस्त्र का, इसलिए भी एक बड़ी समस्या राजस्थान में है। राजस्थान को बाहर यदि आप जाकर के भारत में कहीं भी देखेंगे, एक बड़ी समस्या राजस्थान में है। राजस्थान को बाहर यदि आप राजस्थान के 61% भाग के ऊपर राजस्थान को रेगिस्तान के नाम से ही जाना जाता है। उस रेगिस्तानी प्रभाव के कारण राजस्थान के 61% भाग राजस्थान को मानते ही रेगिस्तान है और रेगिस्तानी प्रभाव के कारण होता है। और आज तो राजस्थान को मानते ही रेगिस्तान है, जल के दोहन और वर्षा की कमी के कारण संपूर्ण राजस्थान में लगभग लगातार आपूर्ति जल के दोहन और वर्षा की कमी के कारण जलापूर्ति की कमी राजस्थान में लगभग बड़ी समस्या जल आपके लिए है, कमी होने लगी। जल की कमी के कारण जलापूर्ति की कमी ये एक बड़ी समस्या से उद्योग के लिए है, नहीं चल पाता है। जल की कमी के कारण उद्योग यहाँ कपास की सफाई है, सूती वस्त्र बनने के बाद उसकी नहीं चल पाई है, क्योंकि कृत्रिम आर्द्रता बनाने के लिए रंगाई, बनाई के बाद आदि के कार्यक्रम सफाई है। सभी में जल की आर्द्रता बनाने के लिए रंगाई, जल की विशेष सफाई इत्यादि के कार्यक्रम होने के कारण सभी में जल की विशेष आवश्यकता होती है और जल की विशेष विकसित होने में दिक्कत नहीं होने के कारण। तो ये था राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग विकसित होने में दिक्कत हो। इस सूती वस्त्र उद्योग ये था के ऊपर एक प्रश्न सामान्यतया बन जाता है। उद्योग से सूती वस्त्र उद्योग बनता है, एक प्रश्न सामान्यतया उद्योग बन जाता है। उद्योग, सीमेंट उद्योग से सामान्यतया एक प्रश्न बनता है। राजस्थान में अक्सर बनता है उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग या रासायनिक उद्योग से एक प्रश्न अक्सर बनता है। इसकी लोकेशन जो मैंने स्थान आपको बतलाए हैं, राजस्थान का मानचित्र लीजिए, ठीक से समझें स्थानों को सर्च की लोकेशन जो मैंने स्थान आपको बतलाए हैं, लोकेशन स्थान का मानचित्र लीजिए, मानचित्र में स्थापित कीजिए और सर्च करके उसको फिर आप लोकेशन आप अपने राजस्थान का उत्तर दें में स्थापित कीजिए। पास एक तो आंकड़ा होना चाहिए और उसको फिर आप ध्यान में वर्षवार उत्पादन प्रश्न का उत्तर दें का, तो आपके पास एक मानचित्र होना चाहिए कि लोकेशन बताएं, केंद्र बताएं, उत्पादन कितना है और साथ में फिर उसका दूसरा जो भी समस्याएं हैं जो उत्पादन लोकेशन बताएं, केंद्र बताएं, तमाम बातों का और साथ में फिर उसका करें जो भी समस्याएं हैं जो उत्पादन की